गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। इस वीडियो में दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू माय सब्सक्राइबर मिस्टर मुदासिर, जिन्होंने इस वीडियो के बारे में मुझे कहा था कि सर सेक्शन 12 जो है जम्मू कश्मीर अग्रेरी रिफॉर्म एक्ट की, उस पर वीडियो बनाइएगा। तो मुदासिर जी, पेश आपके लिए वीडियो, स्पेशली आपके लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 12 जम्मू एंड कश्मीर अग्रेरी रिफॉर्म एक्ट 1976 की। सेक्शन 12 जो है 12 जो है जे.एंड.के रेवेन्यू एक्ट की, ये एक देती है प्राइवेट एग्रीमेंट, कहते हैं इसको प्राइवेट एग्रीमेंट कहते हैं, जहाँ बायमी समझौता भी कहते हैं रेवेन्यू की लैंग्वेज में, जहाँ उर्दू की लैंग्वेज में कह लो बायमी समझौता, जहाँ निजी मायदा। निजी मायदा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सेक्शन 12 जो है इट इज़ अ प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन जो एक्स, जैसे हमने, अगर आपने सेक्शन 8 और सेक्शन 4 पढ़ी होगी पीछे का, नहीं तो आप देख लीजिएगा वीडियो पीछे जा करके। तो सेक्शन 12 और सेक्शन 4 एंड सेक्शन 8, दफ़ा 4 और दफ़ा 8 देख लीजिएगा। दफ़ा 4 में क्या हुआ था, एक मालिक ज़मीन का जो एक्स ऑनर था लैंड का, ज़मीन का, तो अगर उसके पास स्केल से ज़्यादा ज़मीन थी जहाँ वो खुद काश्त नहीं करता था, तो सरकार ने क्या किया, उस ज़मीन को क्या कर लिया, सेक्शन 4 से उस ज़मीन को जो उसके ओनरशिप राइट थे उसको कर दिया सरकार। क्या कर दिया सरकार या स्टेट। और जो काश्तकारी वाले राइट थे, काश्त के राइट थे, तो वो जो मुजाहरा टीनेट उसके ऊपर काश्तकार कर रहा था, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर कोई राम नाम का आदमी जो था वो क्या कर रहा था, रमेश नाम का आदमी जो था वो क्या कर रहा था, काश्तकारी कर रहा था। रमेश को बना दिया गया, अगर वो शरारतें पूरी करता था तो उसको बना दिया गया क्या, मालिक मतबक्का। क्या बना दिया, मालिक मतबक्का। जो बाद में शर्तें पूरी करने के बाद, जो भी एक्ट की कंडीशंस थी वो पूरी करने के बाद क्या बनेगा, बाद में मालिक, प्रॉपर मालिक बनेगा, मालिक कामिल बनेगा, मालिक कामिल, ठीक है। तो ये था किसमें, सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 का वीडियो जो है मैं लिंक में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सॉरी डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो क्या हुआ, मानो ये कॉलम है रेवेन्यू रिकॉर्ड का, ये इधर ओनर होगा, उल्टा होगा, क्योंकि उर्दू में होगा तो उल्टा होगा। इस साइड पे ओनर, इस साइड पे क्या, टीनेंट काश्तकार, ठीक है। तो ओनर की पहले मालिक था, मान लो कोई राज सिंह करके, और उसकी जमीन की काश्तकारी कर रहा था कौन, रमेश, ठीक। सेक्शन 4 में क्या हुआ, देखा गया कि राज सिंह जो है खुद काश्त नहीं कर रहा था, ठीक है। तो सेक्शन 4 की वजह से अब यहाँ पे राज सिंह की वजह से यहाँ पे आ जाएगी स्टेट या सरकार, और रमेश सिंह जो है ये काश्तकार के बजाय बन गया मालिक मतबक्का, जहाँ जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओनर, जो बाद में जा करके क्या बनेगा, सही ओनर बनेगा, ठीक है। सेक्शन 4 में ये हुआ था। अगर वो शरारतें पूरी करता है, कंडीशंस फुलफिल करता है, कौन भला, जो प्रोस्पेक्टिव ओनर है, जो सेक्शन 4 से जो टीनेंट जो है, जो काश्तकार जो है मालिक मतबक्का बना, अगर वो कंडीशंस पूरी करता है तो बाद में उसको क्या हुआ, सेक्शन 8 के साथ उसको 100% मालकी हो गई, यानी कि ओनर बन गया वो, ठीक। तो सेक्शन 8 दफ़ा 8 जो है उससे क्या होता है, जो मालिक मतबक्का है, मतबक्का QA लिख लेते हैं, मतबक्का, ठीक है। स्पेलिंग में भी गलत हो, थोड़ा सा इसमें चेंज हो तो ये माइंड नहीं करिएगा, सिर्फ याद रखिएगा मालिक मतबक्का। तो मालिक मतबक्का सेक्शन 8 से क्या हो जाता है, ये पहले था प्रोस्पेक्टिव ओनर मालिक मतबक्का, अब ये प्योर ओनर बन जाता है। अब ये जो है, जैसे मैंने ये पहले बताया कि इधर ये ओनर का, मालिक का खाता और ये खाना, और ये है किसका खाना,
काश्तकार यानी कि टीनेंट। तो यहाँ पे अब आ जाएगा पीछे जिसका हम नाम ले रहे हैं रमेश, जो बना वो बना मालिक मतवक्का। तो अब ये रमेश यहाँ पे आएगा सेक्शन 8 के बाद कौन से कॉलम में, मालकी वाले कॉलम में, ओनर वाले में। और यहाँ पे ये टीनेंट में लिखा जाएगा खुद काश्त क्या खुद ही काश्त कर रहा है। ठीक है, ये फर्क है सेक्शन 4 और सेक्शन 8 में। ठीक, लेकिन इससे पहले अगर मालिक जो ओरिजिनल मालिक है एक्स ओनर जिसको हमने नाम दिया था अभी राज सिंह की एग्जांपल ली थी हमने, है ना, राज सिंह की एग्जांपल ली थी हमने। तो राज सिंह जो है ये मालिक थे। अब इनको लगा कि भाई मेरा राइट चला गया, जहाँ मैं इस जितनी ज़मीन मुझे मिली है स्केल के मुताबिक उससे और ज़्यादा मुझे मिल सकती थी, जहाँ कुछ ऐसा हो सकता था। तो फिर ये क्या करता है, सेक्शन 7 के तहत क्या करता है, रिजम्पशन के लिए फॉर्म भरता है। वो उसके लिए आपको सेक्शन 7 देख लेना, रिजम्पशन बजावतगी की। सेक्शन 7 के लिए ये क्या भरता है, फॉर्म भरता है दोबारा से ज़मीन रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर 6-7 से रिजम्पशन होनी है उसको मालिक को, ठीक, तो फिर वो किससे रिजम्पशन होगी, वो रिजम्पशन होगी प्रोस्पेक्टिव ओनर से। अब उनके बीच में 7 अब कितनी उसको जमीन स्टोर हो सकती है वो सेक्शन 7 में सारा लिखा हुआ है, सारा आप पढ़ सकते हो वहां से सेक्शन 7 का वीडियो देख करके। ठीक, अब इनके बीच में क्या होगा, जब सेक्शन 7 होगी उसको रिस्टोर होगी, इसको मालिक एक्स ओनर को कितनी होगी, कहाँ से होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को लेकर के एक्स ओनर यानी कि मालिक का जो पुराना मालिक साबका मालिक और जो प्रोस्पेक्टिव ओनर मालिक मतवक्का, उनके बीच में आपस में एक प्राइवेट एग्रीमेंट हो सकता है। वो आपस में एक दूसरे से मिलके बात कर सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन सेक्शन 12। ठीक है, वही हम सारा पढ़ेंगे सेक्शन 12 में। एग्रीमेंट होगा, कैसे होगा, किस तरीके का एग्रीमेंट होगा, वही चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। अब क्या है, इट इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन एक्स ओनर एंड प्रोस्पेक्टिव ओनर। साबका मालिक, पुराना मालिक जो पहले मालिक था, और जो अब प्रोस्पेक्टिव ओनर है जो मालिक मतवक्का है। प्रोस्पेक्टिव ओनर कौन है, उसी का पुराने मालिक का कौन होता है, उसी का टीनेंट, उसी का काश्तकार था वो। बाद में सरकार ने उसको क्या दे दिया, बना दिया प्रोस्पेक्टिव ओनर। पीओ लिख रहा हूं, प्रोस्पेक्टिव ओनर वाई सेक्शन 4। अब इन दोनों के बीच में अभी ये मालिक नहीं बना हुआ है, अभी इसको सेक्शन 8 नहीं हुई है। इनके बीच में अब उसने फॉर्म लगा दिया रिजम्पशन का 7 से। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट, प्राइवेट एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में, जिसको बाइमी समझौता भी कहा जाता है, बाइमी समझौता कहा जाता है, जहाँ निजी मायदा आपस में एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि किन शर्तों के बीच में जमीन, कौन सा हिस्सा आप लोगे, कौन सा हिस्सा मैं लूंगा, क्योंकि उसको क्या करना है, जब वापस देना है, रिस्टोर करना है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये होगा। तो इट इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन साबका मालिक एंड मालिक मतवक्का, यानी कि प्रोस्पेक्टिव ओनर, मालिक मतवक्का कौन होता है, प्रोस्पेक्टिव ओनर, और साबका मालिक कौन होता है, पहले वाला मालिक जो है, ठीक है, एक्स ओनर। उनके बीच में ये एग्रीमेंट है। मैंने ये लिखा हुआ, एक्स ओनर को क्या बोलते हैं, साबका मालिक बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, मालिक मतवक्का या मतवक्का मालिक। प्राइवेट एग्रीमेंट इसको बोलते हैं निजी मायदा। ठीक है, ये देख लीजिएगा वर्ड। तो साबका मालिक कौन, मालिक मतवक्का कौन, और निजी मायदा क्या है। ठीक है, प्राइवेट एग्रीमेंट किनके बीच में, एक्स ओनर और प्रोस्पेक्टिव ओनर के बीच में। प्रोस्पेक्टिव ओनर सेक्शन 4 से बनता है। एक्स ओनर एंड प्रोस्पेक्टिव ओनर हैव चॉइस एज ले डाउन इन सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1976, J&K अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1976 कहता है, ये इनको चॉइस देता है कि वो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, एक्स ओनर यानी कि मालिक जो पहला का मालिक है, साबका मालिक, और कौन, प्रोस्पेक्टिव ओनर, ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब उस एग्रीमेंट में क्या होगा, प्राइवेट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन इज अटेस्टेड बाई, जो एग्रीमेंट ये करेंगे उसका जो एग्रीमेंट जो बनेगा उसकी रजिस्ट्रेशन जो होगी वो कौन करेंगे, वो करेंगे सब रजिस्ट्रार कर सकते हैं, जहाँ कोई रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है, नॉट लेस देन द रैंक ऑफ तहसीलदार, जब तहसीलदार सेटलमेंट कर सकते हैं, उस समय तहसीलदार सेटलमेंट नहीं करते थे, तो कोई भी ऐसा ऑफिसर जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास से बिलो नहीं कर सकता इसको, यानी कि नायब तहसीलदार नहीं कर सकता। तहसीलदार